बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स। याद रहे ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार करेंगे। सबसे पहले देखिए मिरर, डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आप सुबह शाम अपना चेहरा देखते हैं, उन्हीं मिरर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और साथ में एमसीक्यूज़ देखेंगे। Spherical mirror, mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass or plastic is called spherical mirror। क्या मतलब? Dear students, प्लास्टिक या ग्लास का एक होलो स्फेयर का मतलब है खोखला स्फेयर, यानी कि ऐसा स्फेयर जो अंदर से खाली हो। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल अंदर से खाली होती है ना, तो क्या कह रहा है, प्लास्टिक या ग्लास का एक होलो स्फेयर जिसका एक हिस्सा, यानी कि उस होलो स्फेयर की एक साइड को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। अच्छा, पॉलिश क्यों किया जा रहा है? पॉलिश इसीलिए एक साइड को किया जा रहा है ताकि वहाँ पे जब लाइट की रेज आके फॉल करे तो वो अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो सके। तो ये है डियर स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर के डेफिनेशन। अब हम स्फेरिकल मिरर की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। 2 टाइप्स होंगी, एक कनकेव मिरर और दूसरी कन्वेक्स मिरर। तो पहले कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को डियर स्टूडेंट्स हम डायग्राम से समझते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन को देखते हुए इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कनकेव मिरर की डायग्राम है और ये कन्वेक्स मिरर की डायग्राम है। अब कनकेव मिरर की डायग्राम में आपने जो निशानी याद रखनी है उसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये हमारे पास सफ़ेयर की जो आउटर साइड है या सरफेस है उसे आप सर्कल का नाम दे सकते हैं। तो ये एक सफ़ेयर की एक साइड को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी है। तो याद रखिएगा इस साइड पे इनर साइड को पॉलिश किया गया। जो ब्लू शेडो आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये हमने इसको पॉलिश कर दी है। तो जिस कलर से पॉलिश किया जाता है वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो आपकी बुक के पैराग्राफ में मेंशन किया गया है सिल्वर कलर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा सिल्वर कलर से पॉलिश किया गया है। तो अगर स्फेरिकल मिरर की एक साइड को इनर साइड से पॉलिश कर दिया जाए तो ये कहलाएगा कनकेव मिरर। और अगर आउटर साइड उसकी पॉलिश कर दी जाए, ये ब्लू कलर ये पॉलिश किया गया सिल्वर कलर से, अगर उसकी आउटर साइड पॉलिश की गई हो तो फिर इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये निशानी आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। इनर साइड पॉलिश तो कनकेव, आउटर साइड पॉलिश तो कन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये क्या किया गया, ये बेसिकली इसके ऊपर कोटिंग की गई है। किस चीज़ से कोटिंग की गई है? याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेड ऑक्साइड से कोटिंग की गई है। ये कोटिंग क्यों की गई है? इसीलिए कि एयर की वजह से यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन ना हो। अगर डियर स्टूडेंट्स एयर की वजह से केमिकल रिएक्शन होगा तो ये जो आपके पास पॉलिश सरफेस है ये फिर अच्छे तरीके से लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो हम अपनी डिस्टर्बेंस से, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस से बचने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर रेड लेड ऑक्साइड से कोटिंग कर देते हैं ताकि जब लाइट की रेज आके इस पॉलिश सरफेस पे फॉल करें तो वो अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, इस स्फेयर के सेंटर को आप क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। अब ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, इसके दोनों एंड्स क्या हैं, ये ओपन है। तो इसे आप बोलते हैं ओपनिंग या फिर डियर स्टूडेंट्स इसे आप कहते हैं अपर्चर। ओपनिंग या अपर्चर, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आपने ध्यान में रखना है। ओपनिंग और ये सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब डियर स्टूडेंट्स सेंटर से लेके इस स्फेयर के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है तो वो हम यहाँ पे अभी डिफाइन करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इस कार्व्ड सरफेस का जो सेंटर बनेगा, कार्व्ड सरफेस का जो सेंटर बनेगा इसे कहते हैं पोल। इसे क्या कहते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये आपके पास कहलाएगा पोल। और ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है यानी कि पोल और सेंटर को मिलाने वाली लाइन, पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस लाइन कौन सी है? जो सेंटर और पोल को मिलाए, ज्वाइन करे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि इस कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर होगा इसे आप नाम देंगे पोल का। ये आपके पास कन्वेक्स है, ये कनकेव मिरर है। कन्वेक्स मिरर में आउटर साइड को पॉलिश किया गया है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह ये जो आपके पास कर्व्ड सरफेस के दोनों एंड्स ओपन है, इन्हें आप क्या कहेंगे? ओपनिंग, या फिर आप इसे अपर्चर भी कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस लेंगे, किसी भी पॉइंट तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लें, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लें, ये सारा आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। और ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ये पोल, और ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपके पास कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरह ऊपर आपने मेंशन किया है वैसे यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज एक दफ़ा बहुत है। तो ये तो थी डियर स्टूडेंट्स डायाग्राम कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की। बस एक निशानी याद रखें, इनर साइड पॉलिश तो कनकेव मिरर, आउटर साइड पॉलिश तो फिर कन्वेक्स मिरर। अब इसको डिफाइन करते हैं। कनकेव मिरर की डेफिनेशन, अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। भाई पॉलिश किया गया तो वहीं से तो लाइट आएगी, फॉल करेगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो इसलिए इसको बोल रहा है रिफ्लेक्टिंग। तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास कनकेव मिरर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स आपने चम्मच देखे ना, स्पून, इसकी जो अंदर वाली साइड होती है वो थोड़ी अंदर की तरफ बैंड होती है, तो वो कनकेव मिरर है। इस तरह की शेप होती है, देखें अंदर वाली साइड पॉलिश है, ठीक है। वेल स्पून अगर आपके पास पॉलिश है, वेल पॉलिश, तो फिर वो अंदर वाली जो साइड होगी ना वो आपके पास क्या कहलाएगी? कनकेव। और जो बाहर से उभरी हुई साइड होती है ये क्या कहलाती है? ये आपके पास कन्वेक्स मिरर की निशानी समझे। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कहता है कनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा, क्योंकि इसका इमेज तो बनेगा ना, तो साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो फिर याद रख लें, जो इमेज का साइज है वो डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसके हिसाब से फिर इमेज बनेगा और उसके साइज पे डिपेंडेंस होगी कि वो साइज छोटा बनता है, बड़ा बनता है, किस तरह का इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, रियल बनता है। तो बस आपने याद रखना है कि इमेज का जो साइज है ना वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फिर से एमसीक्यू है, वो भी पूछा जा सकता है कि भी जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा कनकेव मिरर के डायग्राम में। तो याद रखिएगा कनकेव मिरर के केस में जो इमेज बनता है आपकी बुक में जनरली बात की गई और वो है वर्चुअल, यानी कि बोथ, वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है, दोनों तरह का बन सकता है, रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। बस एक चीज़ और याद रखें, बल्कि आपको आसान से आसान करके बताते हैं, कनकेव मिरर में हर तरह का इमेज बन सकता है, सिर्फ इरेक्ट और डिमिनिश्ड नहीं बनेगा। इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कन्वेक्स मिरर में बनेगा। इसके अलावा हर तरह का इमेज यहाँ पे बनाया जा सकता है। कैसे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके, ठीक है। वो फिर आप इंशाल्लाह आगे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब आ जाएंगे कन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस। आउटर कर्व्ड सरफेस अगर पॉलिश है या रिफ्लेक्टिंग है तो वो आपके पास कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। इसमें भी एमसीक्यू है कि साइज ऑफ इमेज जो है इज ऑलवेज, याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज का साइज होगा ना ये हमेशा स्मॉल रहेगा ऑब्जेक्ट के साइज से। तो इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना उससे हमेशा इमेज का साइज स्मॉलर रहेगा कन्वेक्स मिरर के केस में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इमेज होगा कैसे? तो आपकी बुक में मेंशन किया गया है ओनली वर्चुअल, लेकिन हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल के साथ साथ आपने याद रखना है इरेक्ट और डिमिनिश्ड लाजमी बनेगा। छोटा यानी कि छोटा ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा? छोटा होगा। देखें ना, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो उसको भी लिख लें, ठीक है। ये है जी डेफिनेशन। अब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं पोल की। पोल क्या होता है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का मिड पॉइंट पोल कहलाएगा, ये भी आपने याद करनी है। इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो आपको बता चुके हैं। अब आ जाएंगे यहाँ पे
इसके अलावा भी एक दो डेफिनेशन है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस की पूछे तो आप कह सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर और पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो आपके पास क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपको समझा चुके हैं, आप ज़रा इनको देख लीजिएगा। अब आ जाए इन दो डायग्राम में देखते हैं क्या हो रहा है। यानी कि जब कनकेव मिरर की ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश सरफेस, यहाँ पे जब लाइट की पैरेलल रेज फॉल करेंगी तो इमेज कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। वैसे तो आपने यहाँ से याद कर लेना, अब इसकी डायग्राम में देखें। डियर स्टूडेंट्स, ये वही कनकेव मिरर, उसकी इनर साइड को पॉलिश किया गया है, पैरेलल रेज आ रही हैं लाइट की, बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। तो जब ये दूर से पैरेलल लाइट की रेज आएंगी तो बंडल ऑफ रेज बीम कहलाता है, तो आप इसको बीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल रेज जा रही थी लाइट की और यहाँ पे कनकेव मिरर की इनर साइड पे फॉल करेंगी। जैसे ही फॉल करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी। ये वाली रह गई रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रह गई रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रह गई रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रह गई रिफ्लेक्ट हुई। तो याद रख ले, कनकेव मिरर का एक उसूल है कि जब पैरेलल रेज जाएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास करेंगे। तो हमने देखा पैरेलल रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही हैं, इकट्ठी हो रही है, तो ये पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास इमेज बनेगा। तो मिरर के फ्रंट पे इमेज बन रहा है, इसीलिए इमेज क्या होगा, रियल होगा। तो कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, रियल इमेज बनता है। सही है जी। तो ये आपके पास कन्वर्जिंग पॉइंट या फोकस पॉइंट कहलाएगा। मिरर के बिल्कुल फ्रंट पे इमेज बन रहा है। ये था कनकेव मिरर की डायग्राम। इसी तरह जब आप देखते हैं कन्वेक्स मिरर की डायग्राम में, तो डियर स्टूडेंट्स ये आउटर सरफेस को पॉलिश किया गया। चलें कन्वेक्स मिरर को हम देखते हैं, अजान हो जाए फिर उसके बाद। चलें जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर में क्या है कि आउटर साइड को पॉलिश किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब लाइट की पैरेलल रेज जब यहाँ पे जाके फॉल करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली रे रियल में रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो गई और ये वाली रे भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर करें कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये रेज कहीं आपको लग रहा है कि जाके एक पॉइंट पे मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी? नहीं ना। तो इसका मतलब ये कभी भी रियल में आगे जाके नहीं मिल सकती, इकट्ठी नहीं हो सकती। तो फिर इसका मतलब इसके बिल्कुल सामने तो इमेज कहीं पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि लाइट की रेज कन्वर्ज ही नहीं हो रही। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी तौर पे इन लाइट को बैकवर्ड, यानी कि इसको इधर लेके आते हैं, इसको भी पीछे की तरफ ड्रा करते हैं, इसको भी इमेजिनरी तौर पे पीछे लेके आते हैं और इसको भी इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा कर देते हैं। अब जब हमने इन लाइट की रेज को रिफ्लेक्शन के बाद इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा किया तो हमने देखा वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही है। तो फिर ये पॉइंट क्या बन जाएगा, फोकस पॉइंट, और इसका मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा। लेकिन अब देखें मिरर की बैकवर्ड, मिरर के पीछे फोकस पॉइंट बन रहा है, तो इसका मतलब इमेज मिरर की बैक साइड पे बन रहा है, तो ये इमेज रियल नहीं होगा, ये विर्चुअल होगा। तो फिर कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनेगा वो रहेगा विर्चुअल, और जबकि कनकेव मिरर के केस में फ्रंट पे बन रहा था, इसीलिए इमेज क्या था, रियल। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से इमेज बन रहा है, लाइट की रेज कैसे कन्वर्ज हो रही है, और कन्वेक्स मिरर में भी किस तरह से रियल में कन्वर्ज नहीं होती बल्कि इमेजिनरी लाइंस जो है उनको आप एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर पा रहे हैं। तो ये थी कनकेव और कन्वेक्स मिरर की डायग्राम। सही है जी, इमेज के लिहाज से। तो अब यहाँ से देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो वही आपके पास पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होगा या फोकस पॉइंट कहलाएगा या कन्वर्जिंग पॉइंट कहलाएगा, जिस पे लाइट की रेज इकट्ठी हो रही होंगी, मिल रही होंगी। तो when the light rays parallel to the principal axis converge to a point F, this point is called principal focus। तो देखें पैरेलल रेज आई और वो एक पॉइंट पे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। फोकल लेंथ क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस। यानी कि ये आपके पास पोल है ना, ये वाला पॉइंट, ये पोल है, तो इस पोल वाले पॉइंट से लेकर यहाँ प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसे आप कहते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो होती है F इज इक्वल टू ये रेडियस का हाफ, यानी कि R/2 इसका मैथमेटिकल फार्मूला होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने इन सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस को तैयार करना, ये आपसे 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो ये थी हमारे पास स्फेरिकल मिरर की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।